हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी जो है एडीओ की लगातार बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। 2-3 दिन गैप हो गया, मैं मानता हूँ थोड़ा इमरजेंसी काम था, इसलिए थोड़ा मैं बाहर था। ठीक है, अपने स्टूडियो से बाहर था, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। और तमाम सभी लोगों को बता दूं कि रेगुलर वीडियो आएंगी भैया, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन नहीं आए तो आएगा नहीं, ऐसा मत सोचना। रेगुलर वीडियो आएंगे और कुछ कुछ बच्चे जो है रेगुलर मुझे कमेंट करते हैं। सभी लोग जो है सबसे पहले तो अपना नाम जो है लिखकर मुझे कमेंट में भेजना कि हम जो है इस डिस्ट्रिक्ट से हमारा ये नाम है। इतना आप काम करना, ठीक है, ताकि मैं अगले वीडियो में आप लोगों का नाम ले सकूं। अब सबसे पहले क्या करना कि मैं मेरा नाम ये है और मैं ये इस डिस्ट्रिक्ट से मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है। इतना आप काम करना, नीचे जैसे वीडियो देख रहे होंगे कमेंट में मुझे डालना कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूं, मेरा ये नाम है, ताकि मैं अगले वीडियो में आपका नाम ले सकूं। ठीक है, आप कंटिन्यू जो है लगातार वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, आज कौन सा क्लास है? कौन सा क्लास है? 23वां क्लास है। ठीक है, ध्यान रखिए। इससे पहले हमने 22वां क्लास में क्या देखा था? छत्तीसगढ़ की भूस्थलाकृति देखा था, जिसमें हमने जसपुर सामरी पाठ प्रदेश देखा था। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार देखा था। ये देखो, पूर्वी बघेलखंड का पठार देखा था 22वें क्लास में, और जसपुर सामरी पाठ प्रदेश देख लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? महानदी बेसिन को देखेंगे, ठीक है, और दंडकारण्य को देखेंगे। ठीक है, दंडकारण्य के पठार को देखेंगे। ठीक है, 22वें क्लास में पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश क्लियर कर लिया था। इस वीडियो में महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। महानदी बेसिन देखेंगे। ठीक है, ये महानदी बेसिन ये वाला पोर्शन देखेंगे, और गवर्नमेंट एग्जाम में जिस जिस तरह से पूछे जाते हैं भैया, मैं वहां पर बता दूंगा कि ऐसा पूछा हुआ था या प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ताकि आपकी माइंड सेट बहुत क्लियर रह जाए। क्लियर हो गए? चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ का मध्य में स्थित है। मैप आप देखिए, यहीं से स्पष्ट लगा दीजिए कि ये छत्तीसगढ़ के मध्य में है। देखो, ये महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के मध्य में है। क्लियर हो गया ये बातें? इसे राज्य का हृदय स्थल कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है भैया, छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य में है और इसे छत्तीसगढ़ राज्य का हृदय स्थल कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, महानदी बेसिन जो है स्थित है, ऐसे करके आपको दे दिया जाता है ऑप्शन। तो भैया ये मध्य में स्थित है और छत्तीसगढ़ राज्य का क्या कहा जाता है? इसे हृदय स्थल कहा जाता है। क्लियर रखना, महानदी बेसिन को पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का हृदय स्थल निम्न में से किसे कहते हैं? आपको दे दिया जाएगा। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, दंडकारण्य पठार, यह महानदी बेसिन। तो यही आएगा भैया, बीच में है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा। ठीक है, 68,064 वर्ग किलोमीटर, 68,064 वर्ग किलोमीटर। और अगर फैलाव पूछे तो 50.34%। देखो, मैंने सबका जो है शुरू में बता दिया था, 50.34% है। पूर्वी बघेलखंड का बताया था कि 16.16 है। ठीक है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का 4.59% है। इसके प्रतिशत को भी पूछे जाते हैं। दंडकारण्य का 28.91% है, आपको मैंने पूरा बताया था। तो महानदी बेसिन का 50.34% है। ठीक है, और ये प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। क्लियर सी बात है। आप सभी का परसेंटेज देखिए भैया, या क्षेत्रफल देख लीजिए। जैसे पूर्वी बघेलखंड का देखिए 16.16 है। जसपुर सबसे छोटा मैंने बताया था 4.59 है। अब देखिए ये 50.34 है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, क्योंकि दंडकारण्य का 28.91 है, मैंने पूरा बताया था। पहले नंबर पर महानदी बेसिन, दूसरे नंबर पर दंडकारण्य, तीसरे नंबर पर पूर्वी बघेलखंड पठार, चौथे नंबर पर जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, मैंने बताया हुआ था। ठीक है, तो प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन है? महानदी बेसिन है। क्लियर हो गया? पूछे जाते हैं। देखो, मेरे पास डिजिटल बोर्ड रहता तो मैं बार बार बोलता हूँ, आपको बहुत बेहतरीन बताता, फिर भी मैप के थ्रू समझिए। महानदी बेसिन बीच में है, हृदय स्थल है, सबसे बड़ा है, इसलिए मैप के थ्रू आपका माइंड जो है क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। बनावट कडप्पा क्रम की चट्टानों से, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, पूर्वी बघेलखंड पूरा बताया था कि इसका मुख्य खनिज कौन है भैया। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश दक्कन ट्रैप में कौन सा मुख्य खनिज है? मैंने बताया था दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट आप देखेंगे, पूर्वी बघेलखंड में गोंडवाना क्रम आप देखेंगे, जैसे कि कोयला महत्वपूर्ण है। महानदी बेसिन में आप कडप्पा क्रम याद रखेंगे। पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने अभी जैसे आपको बताया, जसपुर पाठ प्रदेश में आप देखेंगे कौन सा है? बॉक्साइट। आप देखेंगे पाठ प्रदेशों में बॉक्साइट मुख्य खनिज है। पूर्वी बघेलखंड में गोंडवाना क्रम आपको बताया था, वहां पर मुख्य खनिज कौन सा है? कोयला बताया था मैंने। महानदी बेसिन में आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण कडप्पा क्रम है, और इसका जो मुख्य खनिज है चूना पत्थर। आपको ध्यान में रखना, ये चीख चीख कर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीपीएससी सीजी वेपन में। और डोलोमाइट आपको मुख्य खनिज याद रखना, यही पूछे जाते हैं। ठीक है, मुख्य खनिज कौन है, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। ये सीजीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। महानदी बेसिन अगर पूछे तो भैया बनावट कडप्पा क्रम की चट्टानों से, और खनिज जो है चूना पत्थर और डोलोमाइट है। क्लियर हो गया ये बातें? ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। सबसे ऊंची चोटी याद रखना, इसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है, आपको याद रखना। 1176 मीटर है, आपको ध्यान में रखना। जैसे मैंने जसपुर सामरी पाठ प्रदेश कराया था, तो मैंने बताया था गौरव लाटा 1225 मीटर याद कराया था ना, याद रखिए आप। ठीक है, उसी प्रकार अगर महानदी बेसिन की अगर पूछे भैया कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बदरगढ़ है, आपको ध्यान रखना 1176 मीटर। कभी कभी पूछे जाते हैं कि बदरगढ़ की चोटी की ऊंचाई है 1100
76 मीटर। गौर लाटा जो कहाँ है, बलरामपुर में, सामरी पाट प्रदेश में, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1225 मीटर। ऐसे पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। मेरे एक एक शब्द बहुत कीमती है, क्योंकि सटीक बात बोलता हूँ, टू द पॉइंट बात बोलता हूँ, ठीक है, याद रखिए इस बात को। तो भैया बदरगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1176 मीटर है। ऐसा आपको याद रखना है। गौर लाटा की कितनी है, इसको आपको याद रखना है। देवगढ़ की कितनी है भैया, 1033 मीटर है। ऐसे मुखाग्र आपको याद होने चाहिए। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं महानदी बेसिन की प्रमुख भूस्थलाकृति। हम यहाँ पर महानदी बेसिन ही देख रहे हैं, ठीक है, प्रमुख भूस्थलाकृति देख रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे मैकल श्रेणी, ठीक है, मैकल श्रेणी। अब देखिए इनका विस्तार कभी कभी पूछा जाता है, मैकल श्रेणी का विस्तार। आप पॉइंट समझिए, डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैकल श्रेणी का विस्तार किस किस जिलों में है। तो भैया राजनांदगांव, आरजे में शॉर्ट पार्ट में लिखा हूं राजनांदगांव, एडब्ल्यूडी कवर्धा, लोरमी, पेंड्रा। ये पूछे हुए सीजीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्यापक में क्वेश्चन पूछे हुए कि मैकल श्रेणी का विस्तार है, आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। तो राजनांदगांव, कवर्धा, लोरमी, पेंड्रा आपको ध्यान में रखना है। ये पूछा भी जाता है मैकल श्रेणी किस दिशा में है भैया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पश्चिम दिशा में है, आपको ध्यान में रखना है। पूछे जाते हैं, ठीक है। आप मैप निकाल कर देखिएगा, खैर मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड रहता है, मैं बहुत बेहतरीन। तो आप समझिए कि मैकल श्रेणी की दिशा किस तरफ है भैया, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पश्चिम दिशा की ओर है। याद, आप मैप निकाल कर देखिए, पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। और ये जो मैकल श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत का भाग है, ये सीजीपीएससी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैकल श्रेणी जो है इसकी दिशा पूछा हुआ है, तो पश्चिम दिशा है, याद रखिएगा इसे। और सतपुड़ा पर्वत का भाग है, आपको ये ध्यान में रखना है। ये दो सभी जितने बता रहा हूं पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मैं टू द पॉइंट एकदम सिलेक्टेड रहते हैं मेरे, क्योंकि एग्जाम में जो है देखे बैठ बैठ कर मैटर क्लियर हो गया है कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, बार बार इन क्वेश्चन से पाला पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है। तो मैकल श्रेणी अगर पूछे आपसे, भैया विस्तार देख लीजिए, मैकल श्रेणी किस दिशा में, पश्चिम दिशा में है, ये बात क्लियर कर लीजिएगा। ये सतपुड़ा पर्वत का भाग है, आपको ध्यान रखना। इसका ढाल भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, ढाल आपको पूछा ही जाता है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर है मैकल श्रेणी का जो ढाल है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। और मैकल श्रेणी जो है कवर्धा, देखो, और मैकल श्रेणी के कारण ही कवर्धा जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। देखो मैंने बताया कि मैकल श्रेणी जो है पश्चिम दिशा में, आपको ये बहुत पता चल गया, और सतपुड़ा पर्वत का भाग है, ये बात भी क्लियर हो गया। और पश्चिम में देखेंगे मैकल श्रेणी है, इसी कारण जो भैया हमारे कवर्धा में भैया कम वर्षा होती है, किसके कारण, मैकल श्रेणी के कारण। पश्चिम में देखेंगे मैकल श्रेणी है भैया, इसी कारण जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है कवर्धा, वर्षा कम होती है, ये मैकल श्रेणी के कारण, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं हम, देखो यहाँ पर मैकल श्रेणी देख लिया, अभी हम महानदी बेसिन ही देख रहे हैं, आपको ध्यान में। अगला देखते हैं पेंड्रा लोरमी का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंड्रा लोरमी का पठार, इसका विस्तार देख लीजिएगा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, कोरबा। कैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, पेंड्रा लोरमी का पठार का विस्तार है, ऐसा पूछा जाता है। आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैकल श्रेणी का विस्तार है, ऐसा पूछ दिया जाएगा, मैकल श्रेणी की जो है कौन सी दिशा में है, इस प्रकार से पेंड्रा लोरमी का पठार आपको पूछ दिया जाएगा, विस्तार पूछ दिया जाएगा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, कोरबा, ठीक है। इसकी प्रमुख चोटी आपको ध्यान में रखना, जैसे पलामा चोटी आपको ध्यान में रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, लाफागढ़ की चोटी और चंदेली पहाड़ आपको ध्यान में रखना है। पेंड्रा लोरमी का पठार नाम याद रख लीजिए, पलामा चोटी, ठीक है, लाफागढ़ की चोटी और चंदेली पहाड़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम महानदी बेसिन इस वीडियो में देखेंगे और दंडकारण्य का पठार देखेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हसदो मांड बेसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बता दूं मैं, हसदो मांड बेसिन इसे पूछा गया है, इसका विस्तार किस किस जिले में है, इसे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो हसदो मांड बेसिन विस्तार का अगर देखेंगे, कोरबा जिला है, आपको ध्यान में रखना है। जांजगीर चांपा जिले में इनका विस्तार देखने को मिलेगा, शक्ति जिला में आपको एवं रायगढ़ जिले में आपको विस्तार देखने को मिला। और ठीक है, मैंने जब एडीओ का क्लास लगाया था उसी टाइम मैंने आपको मुंह उठाकर बता दिया था भैया कि आपको जो है छत्तीसगढ़ का मैप पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूं भैया रायगढ़ जिले कहाँ है, तो आप कंफ्यूज हो गए कि रायगढ़ जिला क्या है, किधर है भैया। शक्ति जिला बोल दिया तो आप कंफ्यूज हो गए, कवर्धा कहाँ है भैया, बिलासपुर, रायपुर कहाँ है। तो मैप पता होना चाहिए, वही मैं बात आपको बार बार बताया भैया कि आपको मैप आगे चलकर बहुत काम आएगा। अगर अभी मैं बताया हसदो मांड बेसिन, इसका विस्तार जो है कोरबा, जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ जिले में, तो आपके माइंड में आना चाहिए अच्छा यहाँ इनका विस्तार है हसदो मांड बेसिन का, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान से ये समझना है इनके विस्तार को। देखो हसदो मांड बेसिन के विस्तार को चंवर ढाल के नाम से जाना जाता है, याद रखिए, पूछा, ये सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, सीजीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हसदो मांड बेसिन के विस्तार को चंवर ढाल के नाम से जाना जाता है, और इसी चंवर ढाल की पहाड़ी क्षेत्र में सिंघनपुर की गुफा स्थित है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीपीएससी का क्वेश्चन है। आपको बता दूं मैं, करीब
एक 2 2.5 3 साल पहले ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे क्वेश्चन भी कैसे पूछे जाते हैं, हसदो-मांड बेसिन का विस्तार किस किस निम्न में से किस जिले में, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। हसदो-मांड बेसिन विस्तार को क्या है, चंवर ढाल के नाम से जाना जाता है, और इसी चंवर ढाल की पहाड़ी में क्या है भैया, आपको ध्यान में रखना है, सिंघनपुर की गुफा स्थित है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, सीजीपीएससी में क्वेश्चन को पूछा हुआ है। क्लियर हो गया बातें, थोड़ा फास्ट चलते हैं और लगातार वीडियोस आती रहेंगी, बशर्ते आप लोगों का सपोर्ट अगर अच्छा रहे, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहे, तो मुझे भी मजा आता है वीडियो लाने में, ठीक है। पता चला कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहा है, अकेले मैं ही बना रहा हूँ, खुद ही देख रहा हूँ, तो उसमें अच्छा थोड़ा मजा नहीं आता है। आप लोगों का जब रिस्पांस भर भर के आता है तो मुझे भी वीडियो बनाने में मजा आता है। चलिए अगला देखते हैं। छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ये चीख चीख कर और मुंह उठाकर पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम का। इसका जो विस्तार है आप देखेंगे, कोरबा जिला, मैं आपको बार बार बताया, मैप पता होना चाहिए तभी तो आप, हाँ ठीक है, माइंड में होना चाहिए मैप आपके, ठीक है। सरगुजा रायगढ़ जिले में है इसका विस्तार, ठीक है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। और सबसे ज्यादा आपका जो सर्वाधिक विस्तार कोरबा जिला में है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीपीएससी में कि छुरी उदयपुर की जो पहाड़ी का विस्तार, सर्वाधिक विस्तार किस जिले में, तो कोरबा जिले में, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी बोले तो सर्वाधिक विस्तार जिला पूछे, कोरबा आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया बातें, चलिए अगला बढ़ते हैं, ठीक है। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, ठीक है, देखो आपको इसमें ज्यादा तामझाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात, छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार किस जिले में है, कोरबा में है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी किस जिले में भी है, कोरबा जिले में। आगे बढ़िए, ऐसा ज्यादा आपको तामझाम करने, आपको माइंड में रखना है कि छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ऑप्शन अगर देखे तो कोरबा जिला, मारिए टिक, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। क्लियर हो गया, चलिए अगला बढ़ते हैं। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, इसकी जो ऊंची चोटी है, ये पूछा गया है दलहा पहाड़, याद रखिए, ठीक है। इसको कैसे पूछा, ये सीजीपीएससी या व्यापक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी दलहा पहाड़ निम्न में से कहां है, अकलतरा जांजगीर चांपा, याद रखिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ऐसा नहीं कि पूरा फॉर्मेट आप रटेंगे, ऐसा माइंड में मत रखिए। मैं अभी आपको बताया छुरी उदयपुर की पहाड़ी का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में, कोरबा जिले में। दलहा पहाड़ कहां है भैया, जांजगीर चांपा, अकलतरा, बात खत्म, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये दलहा पहाड़ आपको ध्यान में रखना ही रखना है, रखना ही रखना है। और 760 मीटर, इसको तो पूछा नहीं है, 760 मीटर को, इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन दलहा पहाड़ कहां है भैया, अकलतरा, जांजगीर चांपा, बात खत्म, ये ऐसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे ना आप, तो आपको ऑप्शन देगा तो आप टिक कर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, सिहावा पर्वत। जब मैंने महानदी कराया था भैया, महानदी अपवातंत्र, चीख चीख कर और मुंह उठाकर मैंने भी आपको बताया हुआ था कि भैया सिहावा पर्वत कौन से जिला में, धमतरी जिला में। इसका प्राचीन नाम भी मैंने जो है चीख चीख कर बताया था, सुक्तिमती है, आपको ध्यान में रखना है। और ये जो सिहावा पर्वत है, आपको ध्यान में रखना है, यहीं से महानदी का उद्गम स्थान है, आपको ध्यान में रखना है, फरसिया नामक स्थान से। ये फरसिया को भी पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीपीएससी में, महानदी का उद्गम है सिहावा पर्वत, फरसिया नामक स्थान से। और आपको ध्यान में रखना है सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम सुक्तिमती है, धमतरी जिला में, आपको ध्यान में रखना है। ये सीजीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम पूछ दिया जाएगा, बस ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे दलहा पहाड़ कहाँ है, कलतरा, जांजगीर चांपा में। छुरी उदयपुर की पहाड़ी कहाँ है, कोरबा जिले में, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको पैटर्न भी बताते हुए चला जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, छाता पहाड़। आप देखेंगे ये भी भैया मुंह उठाकर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि छाता पहाड़ किस जिले में है, बलौदा बाजार, ठीक है। इसको मैंने ट्रिक बना लिया था भैया कि बाजार जाते हैं छाता लेने के लिए, अरे बरसात आएगा तो आप बाजार कहाँ जाएंगे भैया, छाता ही लेने के लिए जाएंगे ना, तो ऐसे मैंने याद कर लिया था, ये फिर क्वेश्चन में आया तो फंस गया था मुझसे, ठीक है। चलिए समझ आया, तो ये था महानदी बेसिन, जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट और बहुत से हैं भूस्थलाकृति, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट है केवल उसको बताया है। देखो भाई, जो इंपॉर्टेंट है उसको देखना है, जो कभी पूछा ही नहीं है उसको क्या तामझाम करना, उसमें सटीक बातें, टू द पॉइंट, ठीक है, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। आपको ध्यान में, छाता पहाड़ कहाँ है, बलौदा बाजार में। दलहा पहाड़ कहाँ है, अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे, दलहा पहाड़ कहाँ है भैया, कलतरा, जांजगीर चांपा। छुरी उदयपुर की पहाड़ी कहाँ है, सर्वाधिक विस्तार कोरबा जिले में, ऐसा आपको याद रखना है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये देख लिया हमने, महानदी बेसिन देख लिया, क्लियर हो गया। पिछले वीडियो में हमने जसपुर सामरी पाट प्रदेश देख लिया था, पूर्वी बघेलखंड का पठार देख लिया था, इस वीडियो में महानदी बेसिन देख लिया। अब देखेंगे दंडकारण्य का पठार, ठीक है, दंडकारण्य का पठार देखेंगे।
क्लियर हो गया। दंडकारण्य का पठार अगर देखेंगे, इनका विस्तार अगर देखेंगे, बस्तर संभाग है, ठीक है, बस्तर संभाग। अब ये मत पूछना कि भैया बस्तर संभाग मैप में किधर है, इसलिए मैं बार बार बोला हूं कि मैप आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। और मैंने जो है जितने भी अभी आपको जो है कराए हैं भूस्थलक हमारे भौतिक विभाग जितने 4 भागों वर्गों में विभक्त किया गया, पूरा बताया था कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहां पर है, पूर्वी बघेलखंड कहां पर है भैया, ठीक है, महानदी बेसिन। दंडकारण्य का पठार का भी मैंने मैप बनाया हुआ था, अभी हटा दिया मैंने, ठीक है। पूरे का क्षेत्रफल फैलाव भी बताया था, इसका जो फैलाव है 28.91% है, आपको ध्यान में रखना 28.91% है। सबसे फर्स्ट पर अगर देखा जाए क्षेत्रफल वाइज तो महानदी बेसिन है, दूसरे नंबर पर कौन है भैया, दंडकारण्य का पठार 28.91% भी आपको याद में रखना है। क्लियर हो गया बातें। चलिए अगला देखते हैं, प्रमुख खनिज। ये चीख चीख कर और मुंह उठाकर भी क्वेश्चन को पूछा गया है कि प्रमुख खनिज क्या है, लौह अयस्क है। जैसे महानदी बेसिन में आपने देखा होगा कि कौन सा मुख्य खनिज आपको देखने को मिला, चूना पत्थर डोलोमाइट देखने को मिला था, ठीक है। दक्कन ट्रैप में आप जसपुर सामरी पाट प्रदेश में मैंने बताया था, बॉक्साइट आपको बताया था, याद रख लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद जैसे आप पूर्वी बघेलखंड में मैंने गोंडवाना सेलक्रम में देखा था कि वहां पर कोयला सबसे ज्यादा मुख्य खनिज आपको बताया था, यहाँ पर दंडकारण्य के पठार में आपको लौह अयस्क का सबसे प्रमुख खनिज है। ये पूछे हुए क्वेश्चन है, पूछे ही जाते हैं, माइंड में ऐसे रहना चाहिए। पूर्वी बघेलखंड के पठार, अच्छा कोयला, वहां पर मुख्य खनिज हमने कोयला देखा था। दक्कन ट्रैप जसपुर सामरी पाट पर बक्साइट देखा था, महानदी बेसिन में चूना पत्थर डोलोमाइट देखा था, दंडकारण्य के पठार में हमने लौह अयस्क का, ऐसे माइंड में आपको याद रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका फैलाव, इसका प्रतिशत दंडकारण्य पठार का 28.91 है। चलिए अगला बढ़ते हैं, यहां पर साल वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बस्तर संभाग में आप देखेंगे दंडकारण्य के पठार में बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाए, यहाँ पर जो साल वृक्ष है इनका वन बहुत अधिकता पाया जाता है, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर चोटी आप देखेंगे नंदीराज चोटी है, तो नंदीराज चोटी है, आपको ध्यान में रखना है 1210 मीटर। आप ध्यान से समझिए, मैंने आपको क्या बताया था कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा, सामरी पाट प्रदेश, बलरामपुर, मैंने पूरा ऐसे गोरोसा ऐसे करके ट्रिक बताया था, 1225 मीटर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज है, 1210 मीटर। क्लियर हो गया बातें, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी भैया, तो 1225 मीटर, गौरलाटा, सामरी पाट प्रदेश, बलरामपुर जिला। यहां पर नंदीराज आपको देखना है 1210 मीटर, और छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, क्योंकि सबसे बड़ी तो गौरलाटा है, 1225 मीटर है। क्लियर हो गया बातें, ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो इसे खनिजों की भूमि के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान में रखना है। और दंडकारण्य के पठार आप देखेंगे, इसका जो ढाल है दक्षिण की ओर है, आप मैप में आप देखेंगे दक्षिण की ओर है इसका ढाल है। क्लियर हो गया बातें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं सेलेक्ट करता हूं, आपको बता दूं। मैं लगातार रेडियो की जो है क्लासेस आएंगी, आप बेफिक्र रहिए, बशर्ते आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है आप देखेंगे, हम दंडकारण्य की जो पठार की प्रमुख भूस्थलाकृति को देखेंगे, ठीक है। दंडकारण्य पठार की जो है प्रमुख भूस्थलाकृति को देखेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इधर जो है क्लासेस फास्ट लगेगी, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी क्लासेस लगेगी, जल्दी जल्दी वीडियोस आएगी, क्योंकि आपके पास अब समय बहुत अब सटीक बच गया है, ठीक है। क्योंकि अप्रैल लग चुका है भैया, अप्रैल और मई बस आपके पास समय है, लेकिन फिर भी पर्याप्त समय, आपको बहुत मजे से देखना है। गर्मी का सीजन है भैया, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक तो आप घर में रहेंगे, वहां पर रेडियो पर फुल समय दीजिए, बाकी आप इंजॉय करते रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, दंडकारण्य पठार की प्रमुख भूस्थलाकृति देखेंगे। यहां पर देखेंगे राव घाट की पहाड़ी, आपसे सीधा मुंह उठाकर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राव घाट की पहाड़ी भैया कौन से जिले में है, यही मैं आपको बता दो, फॉर्मेट भी बताते हुए चला जा रहा हूं, ठीक है। तो राव घाट की जो पहाड़ी है भैया किस जिले में है, आपको ध्यान में रखना है, कांकेर जिला में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो है लौह अयस्क के लिए क्षेत्र है, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र है, इसमें लौह अयस्क पाए जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राव घाट की पहाड़ी किस जिले में है, कांकेर जिले में, और यहाँ पर लौह अयस्क का क्षेत्र पाए जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आरी डोंगर की पहाड़ी, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। आरी डोंगर की पहाड़ी कहां है भैया, भानु प्रतापपुर तहसील में, जिला कौन सा है, कांकेर है, आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था सीजीपीएससी में, ठीक है। तो आरी डोंगर पहाड़ी भानु प्रताप तहसील, भानु प्रतापपुर तहसील, लेकिन कौन से जिला में आपको ध्यान रखना है, जिला कांकेर में आपको ध्यान रखना है। देखो आपको माइंड में ऐसे नहीं रखना कि महानदी से भैया हमको क्या क्या याद रखना है, हमको नहीं रख पाएंगे, ऐसा माइंड में नहीं रखना है। आपको एक लाइन में ऐसा याद रखना है कि रावघाट की पहाड़ी कहाँ है, जिला कांकेर में। आरी डोंगर की पहाड़ी कहाँ है भैया, भानु प्रतापपुर। अगर ऑप्शन दिए तो भानु प्रतापपुर तहसील डालना है, अगर जिला दे तो कांकेर डालना है आपको।
क्लियर हो गया। ऐसे मत रखना कि दंड कारण्य में हमको क्या क्या याद रखना है, ऐसा माइंड में लोड मत लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। डायरेक्टली एक क्वेश्चन याद रखिए कि रावघाट की पहाड़ी भैया अच्छा कांकेर जिला में, आरी डोंगर की पहाड़ी कहां है भैया, भानु प्रतापपुर तहसील। अगर भानु प्रतापपुर तहसील दिया हो और इसी को ऑप्शन में दिया जाता है, आरी डोंगर की पहाड़ी कहां है, भानु प्रतापपुर तहसील, आप आंसर मार दीजिए। अगर जिला कांकेर दिया है तो कांकेर को लगाइएगा। क्लियर हो गया। और आपको ध्यान में रखना है लॉ एयस्क के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, आपको ध्यान में रखना है ये कौन, आरी डोंगर। ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि दंड कारण्य में आपको सबसे प्रमुख खनिज कौन सा देखने को मिलेगा, लॉ एयस्क देखने को मिलेगा, आपको बताया था मैंने। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, गड़िया पहाड़, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ था। गड़िया, गड़िया पहाड़ कहां है भैया, आपको ध्यान में रखना है कांकेर जिले में है। देखो रावघाट की पहाड़ी कांकेर जिला, आरी डोंगर कांकेर जिला, ठीक है। गड़िया पहाड़ कहां है, कांकेर जिला में, आपको ध्यान में रखना है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह रखना है कि सितंबर माह में गड़िया महोत्सव का आयोजन किया जाता है। क्लियर हो गया। तो क्या क्या याद करना है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोड नहीं लेना है माइंड में, एक लाइन में याद रखना है कि आरी डोंगर की पहाड़ी कहां है, रावघाट की पहाड़ी कहां है भैया, गड़िया पहाड़ी कहां है। सिंपल सी बात है, जिला कांकेर, भानु, ठीक है, आरी डोंगर की पहाड़ी भानु प्रतापपुर तहसील, जिला कांकेर, गड़िया कांकेर। क्लियर हो गया बातें। रावघाट, आरी डोंगर, गड़िया आपको ध्यान में रखना, कांकेर जिला, बात खत्म। आगे बढ़िए। केशकाल घाटी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी बस्तर जाइएगा घूमने के लिए तो इसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। केशकाल घाटी को बड़ा खूबसूरत नजारा है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था केशकाल से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन करा भी दिया, यहाँ पर और रिपीट करा देता हूँ। और जब हम सेकेंड ईयर में थे कॉलेज के, तो वहां पर इंटर कॉलेज हुआ था, है नहीं, वहां जब गए, बस्तर संभाग गए, तो केशकाल घाटी को देखे तो वाह 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 वाह, मन गदगद हो गया हमारा केशकाल घाटी को देख करके। और इसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। और यहां पर आपको एक तेलिन घाटी देखने को मिलेगा। तेलिन घाटी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, तेलिन घाटी कहाँ है, कोंडा गांव में है, बात खत्म, ठीक है। तेलिन घाटी कहाँ है, कोंडा गांव में है। और यहाँ पर तेलिन माता मंदिर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केशकाल घाटी को एक कैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, केशकाल घाटी को, ठीक है। आपसे ये पूछ दिया जाता है तेलिन घाटी कहाँ है, कोंडा गांव में है। तेलिन घाटी कहाँ है, कोंडा गांव में है। तेलिन माता मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। बस्तर का प्रवेश द्वार कोंडा गांव। क्लियर हो गया बात है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको माइंड में नहीं लेना है कि दंड कारण्य में हमको क्या क्या याद रखना है, जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। क्लियर हो गया बातें, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भैया तेलिन घाटी कहाँ है, कोंडा गांव। अगर आपसे ये पूछे कि भैया बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो भैया केशकाल घाटी को कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखते हैं, ये जो केशकाल घाटी है, इसे सीजीपीएससी के एग्जाम में चीख चीख कर, रो रो कर और मुंह उठाकर पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ये गोदावरी नदी और महानदी के मध्य जल विभाजक है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है सीजीपीएससी का। ये जो हमारा केशकाल घाटी है, केशकाल घाटी है, गोदावरी नदी, मैंने नदी अपवाह तंत्र पूरा कंप्लीट करा दिया है, आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने महानदी जो नदी अपवाह तंत्र बताया, ठीक है, उसके बाद गोदावरी नदी अपवाह तंत्र बताया, मांडव सोन ब्राह्मण जी ऐसे ट्रिक बताया था, आप याद कीजिए, ठीक है। रेगुलर मेरे क्लास देख रहे हैं तो आप बिल्कुल आप अछूते नहीं है इस बातों से, ठीक है। तो ये गोदावरी नदी और महानदी के बीच जो है जल विभाजक करता है, कौन करता है, केशकाल घाटी करता है, आपको ध्यान में रखना है। और ये सीजीपीएससी में चीख चीख कर पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो केशकाल घाटी है, कौन कौन सी नदी, महानदी और गोदावरी नदी के बीच मध्य जल विभाजक करता है, आपको ध्यान में रखना है। और इसे फूलों के घाटी के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान में रखना है। किसको, केशकाल घाटी को। देखो केशकाल घाटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आपको प्रवेश का द्वार तो याद रखना है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। तेलिन घाटी, कोंडा गांव याद रखना ही है, तेलिन माता मंदिर याद रखना ही है, पूछा ही गया है। रावघाट, आरी डोंगर, गड़िया पहाड़ी पूछा ही गया क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। और ये अबूझ जो सॉरी केशकाल जो घाटी है, महानदी और गोदावरी नदी के मध्य जल विभाजक है, इसे तो बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। जितनी आपकी उम्र नहीं है भैया उतनी ज्यादा इसे क्वेश्चन को रिपीट किया जा चुका है, आपको बात में बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, अबूझमाड़ की पहाड़ी। मैंने अबूझमाड़ की पहाड़ी बहुत बार बताया है, बहुत बार बताया है। इसका मतलब क्या होता है, जिसे बूझा ना जा सके, जिसे बूझा ना जा सके, यानी अज्ञात या अनजान, इसका शाब्दिक अर्थ आपको ध्यान में रखना है। अबूझमाड़ का मतलब होता है क्या है, जिसे बूझा ना जा सके, अनजान या अज्ञात, आपको ध्यान में रखना है। अगर जिला पूछे अबूझमाड़, जिला अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है भैया, तो अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है, नारायणपुर में है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। मैंने तकरीबन अभी छत्तीसगढ़ का जीएस चल रहा है, पूरा बताया हुआ था कि भैया छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना अबूझमाड़ की पहाड़ी को जो है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, 187 सेंटीमीटर। मैंने चीख चीख कर आपको
बताया हुआ है और आपको भी चीख चीख कर याद कर लेना है, माइंड में डाल लेना है। क्लियर हो गया बातें। अबूझमाड़ की पहाड़ी जिसे बूझा ना जा सके, अज्ञात अनजान इसका अर्थ होता है। नारायणपुर जिले में छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं क्योंकि यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। आपको ध्यान में रखना है 187 सेंटीमीटर, और सबसे कम वर्षा भी मैंने आपको बताया था हमारे कवर्धा जिला में मैकल श्रेणी के कारण होता है। आपको ध्यान में ये भी रखना है, वृष्टि छाया है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा मैंने बताया 187 सेंटीमीटर। याद रखना है खुरसेल घाटी, याद रखना है किस घाटी, खुरसेल घाटी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यहाँ पर सर्वोच्च किस्म के सागौन वन पाए जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है खुरसेल घाटी सर्वोच्च किस्म के सागौन वन पाए जाते हैं। क्लियर हो गया ये बातें। चलिए अगला देखते हैं बैलाडीला की पहाड़ी, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं, दंडकारण्य पठार की प्रमुख भूस्खलनाकृति। आपको माइंड में नहीं रखना है कि भैया दंडकारण्य में क्या क्या याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तब आपको माइंड में लाना है केशकाल घाटी, ठीक है। महानदी और गोदावरी के बीच भैया जल विभाजक कौन है, आपको केशकाल घाटी, आपको ऐसा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। आरी डोंगर कहाँ है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। गढ़िया पहाड़ी कहाँ है, राव घाट की पहाड़ी है, ऐसा माइंड में आपको क्लिक करना है। समझ आया ये बात है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा अगर होती है भैया तो कहाँ होती है, अबूझमाड़ में। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं 187 सेंटीमीटर, ऐसा ही आपको याद रखना है, पूछे हुए क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं बैलाडीला की पहाड़ी। मैंने बैलाडीला को और बता दिया, यहाँ पर और बता देता हूं मैं, ठीक है। इसका विस्तार है दंतेवाड़ा जिला। मैंने कैसे आपको ट्रिक बताया था, यहां से देखो बैला, हमने गाय बैला भैंसा होता है नहीं, उसी प्रकार से बैला का दांत ऐसे करके मैंने बताया था, बैला का दांत होता है कि नहीं, तो बैलाडीला कहाँ है, तो दंतेवाड़ा, बैला का दांत, ऐसे मैंने ट्रिक बताया हुआ था, बहुत इजी सी ट्रिक बताए हुए थे मैंने, आपको बता दूं। तो बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ है, विस्तार दंतेवाड़ा जिला में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर नंदीराज चोटी आपको देखने को मिलेगा 1210 मीटर। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे तो भैया गौरलाटा 1225 मीटर, सामरीपाट प्रदेश, आपको ध्यान में रखना है बलरामपुर जिला। लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे भैया तो नंदीराज चोटी है 1210 मीटर। अगर दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी पूछे, स्वाभाविक सी बात है कि ये नंदीराज आएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भैया लाटा आएगा 1225 मीटर। तो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं मनाज कुंडम की पहाड़ी, ठीक है। मनाज कुंडम की पहाड़ी कहाँ है, कांकेर जिला में, ऐसा आपको याद रख लेना। देख लो कांकेर जिला में कौन कौन आ रहा है, रावघाट की पहाड़ी, आरी डोंगर पहाड़ी, गढ़िया पहाड़ी, मलाज कुंडम की पहाड़ी, कांकेर जिला, बात खत्म। क्लियर हो गया बातें, ऐसे आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बस्तर का पठार। बस्तर का बस्तर का पठार आपको देखना है, स्थिति कहाँ है भैया, स्थिति अगर पूछे तो बस्तर एवं सुकमा क्षेत्र में है, आपको ध्यान में रखना है। इसको तो पूछा नहीं गया, लेकिन ये पूछा गया कि झीरम घाटी कहाँ है, तो झीरम घाटी सुकमा में है, और दरभा घाटी कहाँ है भैया, तो बस्तर में है, आपको ध्यान में रखना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है सीजीपीएससी के, ठीक है। झीरम घाटी सुकमा में है और दरभा घाटी बस्तर में है। क्लियर हो गया बात है। तो आज इस वीडियो में हमने क्या देखा, महानदी बेसिन देख लिया, दंडकारण्य का पठार देख लिया, क्लियर हो। इससे जस्ट पहले में 22वें क्लास में हमने देखा था कि जसपुर सामरीपाट प्रदेश पूर्वी बघेलखंड का पठार देखा था। इस तरह से हमारे जो छत्तीसगढ़ के भौतिक जो विभाग है 4 वर्गों में विभक्त किया गया है, उसे हमने पूरा कंप्लीटली देख लिया। इस वीडियो में महानदी बेसिन देख लिया और दंडकारण्य का पठार देख लिया, ठीक है। आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि लोगों को फायदा हो, शेयर करने का मतलब लोगों को फायदा हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। यही मैं बोलना चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।